अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। उम्मीद है आपके भी रोज़े हमारी तरह बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। सर्दी के रोज़े हैं और फटाफट से ही वक्त गुजर जाता है। यहाँ पर है सहरी का वक्त, तो ये वही कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई जो मैंने पिछले व्लॉग में बनाई थी। ये हमने सहरी में खाने के लिए बनाई थी। और कढ़ाई का सालन ऐसा है, जब इसको दोबारा गर्म करें तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें तो ये अच्छे से गर्म हो जाती है, क्योंकि इसका मसाला सही होता है। सिर्फ पहले रोज़े ही शौक चढ़ा था आलू के पराठे खाने का, तो चपाती जो है वो ही देसी घी लगा कर जो सालन पका हो उसके साथ खा लेते हैं। और बच्चे जो हैं वो पराठा वगैरह अपनी मर्ज़ी से खा लेते हैं। और चेहरे पर मेकअप ना लगाया जाए तो रमज़ान में पूरा पता चलता है कि रोज़े के जो तासुरात हैं वो चेहरे पर नुमाया नज़र आते हैं। वीकेंड की इफ्तारी है तो माशाल्लाह सारे ही बच्चे जो हैं लगे हैं। ईमान यहाँ पर कस्टर्ड बना रही है, क्योंकि लबे शीरी जो हैं वो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। क्रीम चाट भी अभी ने मर्ज़ी से ही पसंद आती है, तो रोज़े की वजह से बोला भी नहीं जाता सही तरह से। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बोलने के काबिल है। और यहाँ पर पहले कस्टर्ड जो है वो बनाकर फ्रिज में रखा, और अभी बुरहान जो है और ईमान और बुरहान जेली जो है वो बना रही हैं। बलियाँ जब बनी तो लगता था कि ये रोज़े गुजर जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने दोबारा से इनको बनाया, और जो बल्ले हैं वो भी मेरे पड़े ही रह जाते हैं, तो इस दफ़ा बल्ले भी मुझे लगता है दोबारा बनाने पड़ेंगे। मैं माश की दाल के बल्ले बनाती हूँ, तो अभी दोबारा बनाऊँगी तो शायद मैं किसी और दाल के बनाऊँ। वैसे हम इंसानों की ज़ुबान तो बड़ी ही तेज़ है, लेकिन चाकू छुरियाँ जो है ये तेज़ करनी पड़ती हैं। इंसान की ज़ुबान जो है उसको तेज़ करने के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए। बुरहान आ गया मेरी मदद करने के लिए। आज बनेगी बिरयानी। मुझसे आई थिंक किसी ने पूछा भी था बिरयानी की रेसिपी का, तो बिरयानी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। प्याज को तड़का लगाएंगे और इसमें जिंजर गार्लिक जो है वो डाल देना है। मैं घर के मसालों से ही बनाती हूँ। थोड़े से साबुत मसाले हैं, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, बे लीव, काली साबुत मिर्चें, और हाँ यही सारे, दालचीनी जो है यही सारे मसाले खड़े डाल देने हैं इसमें। साबुत मसाले, थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया है। अच्छा, शाह ज़ीरा जो है वो किसी भी कैश एंड कैरी से नहीं मिल रहा। मैं स्ट्रॉबेरी गार्डन भी गई, फिर मैं जो राइट वे कैश एंड कैरी है, फिर जो अल्फ़ा कैश एंड कैरी है, जो अभी फूड एशिया बनी वहाँ पर भी गई। और उस दिन मैं ये जो तारक लाल मीट की ग्रीन फील्ड कैश एंड कैरी है वहाँ पर भी गई, लेकिन मुझे शाह ज़ीरा कहीं नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपने कहीं देखा हो तो ज़रूर बताएं। किसी भी कैश एंड कैरी पर शाह ज़ीरा नहीं था। मैंने उनसे पूछा तो वो हैरान ही हुए कि हमें भी नहीं पता ये क्यों नहीं है यहाँ पर। मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, और फ्लेवर इन्हेंसर इसमें डालना है। चिकन पाउडर इसमें डाला है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। टमाटर इसमें डाले हैं, योगर्ट इसमें डाल दिया है, और चिकन इसमें डालकर इसको अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक होने तक पका लेना है। थोड़ी सी मैंने इसमें साबुत हरी मिर्चें, और ये जो मैंने भी डाले हैं ये आलू बुखारे हैं, इसमें डालकर इसको हमने कुक कर लेना है। अभी काफ़ी टाइम है रोज़े की इफ्तारी में, तो अगर बिरयानी पका रहे हैं तो जो इसका कोरमे का सालन होता है इसको पहले भी बना कर रखा जा सकता है। तो जब बिरयानी पकानी हो, रोज़े का वक्त हो, तो उस वक्त इसको दम लगा दें, बस अच्छे से ये भून जाए। और साथ जो चिकन अभी मैंने कुक किया वो मैंने स्प्रिंग रोल बनाने हैं तो उसके लिए मैंने कुक किया है। ये आज मैं थोड़ी सी इसमें इमली की जो मैंने चटनी बनाई है सॉस वो भी इसमें डाल दी है। और स्प्रिंग रोल जो है वो मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं, उसका मिक्सचर। तो इफ्तारी के बाद इसको मैं टेस्ट करूँगी, और फिर नेक्स्ट डे जो है मैं इसकी फिलिंग कर दूँगी। मेरे बच्चों को सिर्फ स्प्रिंग रोल चिकन के पसंद हैं। जो वेजिटेबल के भी बनाए हैं वो भी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्हें चिकन के ही पसंद हैं। तो अभी वेजिटेबल और जो चिकन के मैंने पकाए हैं वो पड़े भी हुए हैं, लेकिन बच्चों को वही पसंद है, तो फिर मैंने वो दोबारा बना के रख दिए।
अच्छा, रमज़ान का महीना इस दफ़ा फरवरी में आया है, तो ज़ाहिर पता ही था कि मौसम जो है वो सर्दी का रहेगा, लेकिन रोज़े की जो कैफ़ियत है, रोज़े का जो मतलब मकसद है, वो तो उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। ये नहीं हो सकता कि रोज़े सर्दी में आ रहे हैं, तो आपको रोज़े का पता नहीं चलेगा। ज़ाहिर है आपने रोज़ा रखना है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ता ही पड़ता है। सिर्फ़ ये नहीं होती कि हम भूख प्यास ही बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी बॉडी को भी उसका पता चलता है रोज़ा रखने से। और रमज़ान के तो इतने फ़ायदे हैं कि रोज़ा रखने से हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होती है, बॉडी से बहुत से जो सारा साल हम बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं, वो वैसे तो हम छोड़ नहीं सकते। रोज़े की हालत में उनको छोड़ देते हैं, तो हमारी बॉडी से बहुत से फासद मादे, गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो डिटॉक्स हो जाती हैं, और वाटर वेट जो है वो भी सही हो सकता है, होता है बल्कि। अच्छा, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, लेकिन जिसने रोज़ा रखा है और जो अभी तक जितने रोज़े गुज़रे हैं, जिसने ये सारे रखे हैं, तो उसके चेहरे से पता चलता है कि ये रोज़ेदार है और ये मुसलसल रोज़े रख रहा है। तो चेहरे पर एक इम्पैक्ट ज़रूर होता है। दुआ जो है वो पिछले साल भी उसने रोज़े रखे थे, तो कुछ एक रोज़े फिर वो बच्ची है अभी ना, तो नहीं रखेंगे, लेकिन इस दफ़ा आज 14वां-15वां रोज़ा है, तो उसने सारे ही रोज़े रखे हैं। तो इतनी, हालाँकि स्कूल जाती है, उसने एक दिन जाना था वॉक पर, तो मैंने नोट लिख कर दिया कि इसको प्लीज़ कहीं वॉक पर भी मत लेके जाएँ और ना इसको पी वगैरह करवाएँ, क्योंकि इसके रोज़े हैं, तो इस तरह ये ज़्यादा थक जाएगी। मैं अकेली ही किचन में काम करती हूँ, तो हर चीज़ मैंने मैनेज की होती है, तो रोज़े की वजह से मेरे बेटे ने काफ़ी मेरी हेल्प करवाई। सारी लबे-शिरी जब बन गई, हम इसको असेंबल करने लगे, डिश आउट करने लगे, तो हमें पता चला कि हमने इसकी सेवइयाँ जो है वो तो बॉयल ही नहीं की। मैंने फिर ये सारा कुछ तैयार करके फ्रिज में रख दिया, फटाफट से मैंने सेवइयाँ बॉयल की, उनको ठंडा किया, तो फिर इसको हमने डिश आउट किया। मैं क्या भी हाल होंदा जो बहुते जिन्हें काम करन लग पैन, मतलब सारे घर वाले मिलकर कोई काम करने लग जाए, तो कोई एक चीज़ पार्ट जो है वो मिस हो ही जाता है। आई थिंक परसों मैं अफ्तारी के बाद ईद के कपड़े ख़रीदने चली गई, और 3 से 4 घंटे बाद मैं आके सो गई, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मैं जो मोबाइल लेके बैठी, कभी कोई वेबसाइट, कभी कोई वेबसाइट, और अल्लाह के फज़ल से टिकटॉक भी मेरे हथे चढ़ा हुआ है। तो मैं कोई वेबसाइट नहीं छड्डी। बहुत से कपड़े हैं, बहुत ही प्यारे कपड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत। पिछले साल पता है फ़र्शी शलवार आई थी, तो यहाँ पर उस तरह से नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा फ़र्शी शलवार के इतने सूट और इतनी डिज़ाइनिंग है कि पूछो ही मत। तो मैंने बेटियों से भी पूछा कौन-सा सूट चाहिए, तो ये तो पता नहीं ये, पता नहीं वो। मैं कहा भैया आराम ना, मैं आप ही मँगा दूँगी। तो ख़ैर 3 घंटे मैं देखती रही, बाद में मोबाइल की बैटरी ख़त्म हुई, तो मैं उठ के सो गई। मैंने कहा अभी फिर मैं मँगवाऊँगी, अभी भी मैंने कोई सूट नहीं मँगवाया। बिरयानी पे वापस आते हैं। चावलों को मैंने पानी में बॉयल कर लिया है, चावल आधे घंटे से पानी में भीगे हुए हैं। मैं टिल्डा बासमती राइस यूज़ करती हूँ, वही पकाती हूँ। चावल आपके अच्छे होंगे तो बिरयानी आपकी अच्छी ही पकेगी। और चावलों का वाटर जो है वो हमने छान लेना है, 1 कनी तक चावलों को बॉयल करना है। और जो मसाला या कोरमा चिकन का हमने सालन को किया था, वो जब पक गया चूल्हा बंद कर दिया। जब मैं चावल बॉयल करने लगी तो उसको मैंने दोबारा से गर्म कर लिया, और आप देख सकते हैं जब चावल बॉयल करने लगी इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। नमक इसमें डालना है ताकि चावल जो हैं वो फीके ना रहें, और इसको आधे घंटे के लिए दम पर रख देना है। और इतनी देर में ये जो किचन में खारा पड़ा हुआ है ये सारा मैंने उठा लेना है, क्योंकि अभी इफ्तारी का वक्त जो है वो भी बस आया ही चाहता है। आज चूँकि हमने बिरयानी पकाई थी, तो उस दिन फिर मैंने कोई समोसे, स्प्रिंग रोल वगैरह सब के लिए नहीं बनाए थे, सिर्फ फजर को ही चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने थोड़े से बनाए। तो बाकी सब ने फिर बिरयानी ही खाई। अगर जो बाकी लवाज़मात हैं वो बना लिए जाते तो फिर बिरयानी जो है वो खाई नहीं जानी थी। रोज़े की इफ्तारी की, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, तो अभी जो है बिरयानी खाएँगे और रोज़े की अफ्तारी करेंगे। चूँकि रमज़ान का महीना है तो बहुत ज़्यादा खाना पकाने की ना ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा-थोड़ा सा ही सालन पकाती हूँ, वो भी 2-3 दिन तक पड़ा रहता है। यकीन जानिए खाया नहीं जाता है।
मैं तो इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही किचन में आ जाती हूँ। जो किचन का खलारा है उसको समेटने में ही मुझे 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है और साथ चला होता है जीतो पाकिस्तान, तो वो भी साथ-साथ मैं देख रही होती हूँ। बड़ा ही वो हमें सिर्फ़ रमज़ान में अच्छा लगता है, अदरवाइज़ मुझे पाकिस्तान का कोई ड्रामा, कोई शो बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट डे फिर इस तरह हमने स्प्रिंग रोल बनाए और ये उससे अगले दिन की इफ्तारी है। चूँकि आज हमने कोई सालन, कोई कुछ नहीं पकाना था, तो फिर आज हमने समोसे स्प्रिंग रोल बनाए। तो इस तरह हमारी रमज़ान की रूटीन जो है, सहरी और अफ्तारी हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को घर पर बिठा लूँ और पूरे रोज़े इनको घर पर रखाऊँ, बाद में स्कूल भेजूँ। क्या ख़्याल है?